ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग भाई साहब, कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? अभिनव, निभा, प्रमोद, अलबास, राजीव, सुनील, अदिति, कैसा लग रहा है आपको? आज ठीक 2 दिन बाद हमारी क्लास हो रही है और मैं इन 2 दिनों में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पिछला भूलने की बजाय पिछला पढ़ के आए होंगे। मैं स्टूडेंट से इतना नाराज हूं इस बात पे कि हम 2 दिन की छुट्टी करते हैं, इसलिए कि बच्चों को जो हमने 5 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन कर लें, घर के एक आध काम है वो निपटा लें, माइंड को रिलैक्स कर लें, एक आध फिल्म देख लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और सेल्फ स्टडी को टाइम मिल पाए। लेकिन होता बिल्कुल इसका उलट है। ये सब करना तो दूर, जितना हमने 5 दिन में पढ़ाया 2 दिन में वो भी गुड़ गोबर हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं पढ़ा पढ़ाया। तो भाई ऐसा ना करें। एक एवरेज बच्चे में, एक मीडियोकर बच्चे में, टॉपर में भाई यही फर्क है कि वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखता है और आप लोग नहीं रखते, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता और टॉपर वाले रैंक पे रैंक निकाल रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में 2 ही शीट हैं है भाई। एक शीट मैंने आपको करवा दी, सिंप्लीफिकेशन की सेकंड शीट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलेगा। तो लास्ट क्लास में आपको रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था और आज हम उस पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है ना? जी बताइए। 7 क्वेश्चन से करवाना है। 7वां क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुका है ऑलरेडी, या 7वां क्वेश्चन? अच्छा, 7वां करवाना है मुझे। हाँ जी बताइएगा, करो बच्चों। इस सवाल का आंसर क्या होगा? पिछली जो है ये इसी साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जी बताइएगा। बोला है जब 0.234343434 को a बटे b के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और a बटे b जो है मिनिमम फॉर्म, लोएस्ट टर्म है, लोएस्ट टर्म को सिंपलीफाई करके लिखा है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है b माइनस a का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। तो भाई ये 0.2343434 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मतलब हो गया 0.2343434 बार बार आ रहा है, तो 34 के ऊपर बार, ये आ गया मेरे दोस्त इसका मतलब। क्लियर है? मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। a बटे b में कैसे बदलूंगा भाई? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर मेरे दोस्तों, ऊपर 234 में से 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 माइनस कर लेंगे, यानी कि 232। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया। क्लियर है? ये किससे कट रहा है? ये 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 2 से ऊपर नीचे काट लेते हैं क्योंकि आपको निम्नतम पद में लिखना है, सिंपलीफाई करके लिखना है। ऐसा नहीं कि यही से काम चल जाएगा, सिंपलीफाई करके लिखो। 2 से कट रहा है 116 और 2 से कटेगा मेरे दोस्तों 495 टाइम्स, तो ये 116 बटे 495 हो गया। समझ आया? और सवाल में इसी को a बटे b बोला गया, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो a की वैल्यू है, जो नीचे लिखा हुआ है वो b की वैल्यू है, इसी को a बटे b फॉर्म बोला गया है। लोएस्ट फॉर्म में आपको लिखना, और तो आगे कटेगा नहीं। तो आपसे b माइनस a पूछा, यानी कि आपको b में से a घटाना है। 495 में से 116 माइनस करना है, तो पूछा b माइनस, बताओ घटा के क्या आएगा? 15 में से 6 गया 9, 8 में से गया 7 और 4 में से गया 3, 379 आ जाएगा घटा के। तो 379 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बताओ, बेसिक सवाल है, यही आपके एग्जाम का लेवल है। लेकिन बच्चे ये भी नहीं कर पाते एग्जाम में। बताओ, जैसे ये वाला सवाल करके दिखाओ, 8 नंबर सवाल, बताइए बच्चे इसका क्या उत्तर होगा? 8 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करो। आज फॉर्मूला वाले जो सवाल आते हैं वो शुरू कर देंगे हम क्लास में, बनाइए। पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो। ए बी और सी आगे का खुद से नहीं सोच पाते कुछ, तो कम से कम पिछला तो पढ़ा करो। यदि ए बी सी 3 सिंगल डिजिट नंबर, ए बी सी जो 3 एकल अंकों की संख्याएं हैं इस प्रकार से कि पॉइंट ए बी सी किसके बराबर है? 26 बटे 37 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट एबीसी यानी कि एबीसी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट एबीसी के ऊपर बार, एबीसी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट एबीसी के ऊपर बार है। और सवाल में इसी की वैल्यू जो है वो 26 बटे 37 26/37। सवाल में ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो भाई पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। आप ए प्लस बी प्लस सी कब निकलेगा? जब एबीसी का मान निकालोगे। ये पॉइंट एबीसी बार का क्या मतलब, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? अभी दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 से डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर 26 बटे 37। अब बताओ 37 से 999 कितनी बार जाएगा? मैंने आपको पिछली ही क्लास में बता दिया था पागलो कि 37 की 3 में आप गुणा करते हैं तो 111 आता है। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। 37 दिया 111। क्लियर है? तो 999 कितनी बार कटेगा भाई? 111 होता 3 बार कटता, 111 का भी 999 9 गुना है, तो 3 निम्मा 27 बार कटेगा। 37 अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 27 बार कटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। एबीसी इक्वल टू 27 की गुणा होगी 26 में। जब 26 की 26 में गुणा होगी मेरे प्यारे भाई तो क्या आएगा? इतनी जल्दी गुणा कैसे करेंगे? 702 आएगा। देखो जैसे 27 की आपको गुणा करनी है 26 में, तो 26 को दिमाग में ऐसे लिख लिया करो, 27 माइनस 1 से लिखा करो। 27 की 27 में गुणा 729, 729 में से 27 घटाएंगे 702, तो एबीसी की जो वैल्यू है वो 702 आ गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। आप कंपेयर करेंगे तो ए का मान 7 है, बी का मान 0 है, सी का मान 2 है। आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो ए की वैल्यू 7 है, बी की जगह 0 लिखा, सी की जगह 2, तो इन तीनों का योग क्या आएगा? 7 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया। 9 ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है? हालांकि अगर आप थोड़े समझदार बालक हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 999 में 9 बचा हुआ, 9 तो कहीं जाएगा नहीं, 9 तो कटने वाला है नहीं। जब मैं इधर गुणा करूंगा तो एबीसी की वैल्यू जो भी आएगी, जो संख्या एबीसी आएगी 9 का मल्टीपल आएगी। एबीसी का मान जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, कि 9 कटा नहीं है कैलकुलेशन में। जब 9 कटा ही नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी अंकों का योग, यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम 9 एक ही ऑप्शन में है, वो है खुद 9। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 9। बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया सवाल है। बेटा ना मेहनत कर लो, मेहनत। पागलों की तरह हरकतें मत करो, 5वीं क्लास के बालक जैसी। आप कोई स्कूल में पढ़ते हो बालक नहीं है 5वीं छठी के। आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं। वो स्कूलों में 5वीं के जो है मार्कशीट के लिए नहीं आप पढ़ रहे। आपका एक आईक्यू लेवल होना चाहिए। अजीत कह रहे केवल एसएससी के लिए नहीं, अजीत एसएससी ही सारे एग्जाम का फादर है। अगर आप एसएससी सीजल के एग्जाम को सिलेबस करके पढ़ोगे, दिमाग में रखे, तो आप रेलवे भी निकाल लोगे, स्टेट पेपर भी निकाल लोगे, पुलिस का भी निकाल लोगे, सीपीओ भी निकाल लोगे, सीएचएसएल भी निकाल लोगे। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर छोड़ दिए वो डायरेक्ट इस क्लास में आए, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जाके पिछले लेक्चर पढ़ो, उसके बाद अगली क्लास में आओ। आपको अगर आपको सवालों को शॉर्टकट में समझना है, जल्दी समझना, अगर आप चाहते हो कि मैं सवाल का सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में कर पाऊं, तो तभी संभव है जब आपको मेरी कही गई सारी बातें पहले से पता हो। एम और एन ऐसे इंटीजर हैं। सवाल को देखिए ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सवाल इतने आसान थोड़ी ना आते हैं। सवाल अगर कन्वर्ट करने पे आ जाए तो पूरी दुनिया कर लेगी, बुद्धि लगाने वाले आते हैं। लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं सारे।
बोला है m और n ऐसे इंटीजर हैं कि n का जो मान है 0 से 9 के बीच में, n की जो वैल्यू है जो n है ये 0 से 9 के बीच में, यानी कि n एक सिंगल डिजिट नंबर है, और m बटे 810 जो है वो 0.9n5 बार के बराबर है। तो आपसे पूछा है m प्लस n का मान क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, n का मान 0 से 9 के बीच में, इसका मतलब n एक सिंगल डिजिट नंबर है, और m और n दोनों ही इंटीजर इस प्रकार है कि m बटे 810 जो वो 0.9n5 बार के बराबर है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए m और n दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, सवाल में साफ साफ ये बोल रखा है कि m और n इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ठीक है जी, चलेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये m बटे 810, गणित आपका बहुत ज्यादा कमजोर है यार, m बटे 810, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9, 999 से भाग कर देना, 999 से। कुछ गधे ऐसे भी क्लास में पढ़ रहे हैं, सर 9 से 9 काट दो, सर 9 से 9 काट दो, ऐसे नहीं होता बेटे, गणित है, कोई मजाक, तुम्हारी जिंदगी की तरह मजाक छोड़ना है, ये गणित है, ठीक है ना। मुझे यहां से m और n का मान निकालना है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, जैसे आप वैसे देखो 27 से कटाई, 27 से कटेगा 30 बार, 27 से कटेगा मेरे दोस्तों 37 बार, 27 गुणा 37 999 होता है, बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है। तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई m बराबर 30, उधर चला जाएगा, 30 गुणा 9n5 बटे 37 से m का मान आ गया मेरे प्यारे भाई, 9n5 अपॉन 37। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से m की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, 27 से काट लिया मैंने, ये इसमें कैसे पूछने वाली कौन सी बात है, इसमें कैसे पूछने वाली कौन सी बात है, मैंने दोनों 27 से काट लिया, क्या ये बात कैसे पूछने वाली है आप लोगों की। अगर आप ऐसी बात पे कैसे पूछ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कृपया करके सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर कोई ठेला लगाना शुरू कर दो समोसे का, ठीक रहेगा। मैं आपको कोई बेवजह की झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि सर आपने 810 को 27 से काट के 30 कैसे लिख दिया, हमें समझ नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज तैयारी करना छोड़ दीजिए और कोई ठेला लगा लो, ठीक रहेगा, जरूरी कि सरकारी नौकरी करी जाए। क्लियर है, तो हमने दोनों तरफ 27 से काट लिया, तो ये 27 की 81 होता है, पढ़ा याद कर लो, ठीक है भाई, और ये 27 से 37 बार कटेगा, 30 बटे में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन गया। मुझे यहां से क्या निकालना है, m और n का मान निकालना है। जब तक m और n का मान नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बताओ मेरे प्यारे, सवाल में साफ साफ बोला m और n इंटीजर है, पूर्णांक है मेरे प्यारे भाई, m एक इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटीजर होते हैं, गिनतियां, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो अब मुझे यहां से m का मान निकालना है। अब देखो जो 37 है, 37 एक प्राइम नंबर है, 37 30 को तो डिवाइड करता नहीं है, 37 30 को तो काटेगा नहीं। m का मान इंटीजर तभी आ सकता है जब ये नंबर जो है वो 37 से कटे, m का मान इंटीजर तभी आ सकता है जब ये नंबर 9n5 37 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि 37 30 को तो काटेगा नहीं। ये जो नंबर 9n5 है ये 37 से कटने वाला बनना चाहिए, यानी कि 9n5 एक ऐसा नंबर है जो 37 से कटता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, यानी कि जो नंबर है 900 से बड़ा है और इसके एंड में 5 आता है। क्या आपका दिमाग इतना सोचने के काबिल है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बता पाओ जिसके एंड में 5 आता हो और 37 से कटता हो। 9n5 900 से बड़ा नंबर है, 900 से बड़ा नंबर है, क्लियर, 3 अंकों की संख्या है। हर कोई जानता है कि 999 जो है मेरे प्यारे भाई बहुत प्यारा नंबर है। 999 का मतलब होता है 37 गुणा 27, ये 999 का मतलब है, क्लियर, क्योंकि 27 थी 111 होता है, 111 में भी 9 से गुणा कर देंगे 999 आएगा। तो 999 जो है वो 37 से कट जाता है। 37 से कितनी बार कटता है, 27 बार कटता है। 999 को अगर आप 37 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा 27 बार, क्लियर है। मुझे 37 से कटने वाले एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में 5 आता हो। तो 999 में से आप 37 घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो भी ये कटेगा 37 से। जब ये नंबर 37 से कट रहा है तो 37 घटाने पर भी कटेगा 37 से, लेकिन एंड में 5 नहीं आएगा। 37 और घटाओगे मेरे प्यारे भाई, अब एंड में 5 आया, 37 और 37 74। अगर आप 999 में से 74 माइनस करोगे तो आएगा 5 9 मैंने 7 2 925। 925 एक ऐसा नंबर होगा जो 37 से कटने वाला होगा, कि ये नंबर भी 37 से कटता है, ये नंबर भी 37 से कटता है, इन दोनों का डिफरेंस भी 37 से कटने वाला होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां n की जगह मुझे रखना पड़ेगा 2, यहां n की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। आप n की जगह 2 रखोगे तभी ये नंबर 925 37 से कट पाएगा। कितनी बार कटेगा भाई, अगर 999 होता तो 37 से 27 बार कटता, मैंने 37 का दुगना मैंने घटा दिया, यानी कि दुगना मैंने घटा दिया तो 37 से 25 बार कटेगा। यानी कि जो नंबर 925 है ये 37 से कितनी बार डिवाइड होगा, पूरा का पूरा 25 बार कटेगा, 25 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि मुझे n की जगह 2 रखना पड़ेगा 925 जिससे कि 37 से कट जाए। तो m का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आएगा, m का मान आएगा 30 गुणा 25 750। m की जो वैल्यू है वो 750 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। तो m का मान 750 यहां पर, ये इसके पीछे की कैलकुलेशन है, ये आपको दिमाग में करनी सीखनी है। जिस दिन आप दिमाग में करने सीखने लगोगे उस दिन आपकी नौकरी लगेगी। अभी समझने के लिए अच्छा है कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो m का मान 750 है, n का मान 2 आया है। आपसे m प्लस n इन दोनों का योग पूछा है तो 750 में 2 जोड़ो 752, इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, करेक्ट है 752। बहुत ही अच्छा सवाल है। हां 37 एक इंटीजर नंबर है रवि, क्लियर है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें आपको लॉजिकली सोचना है, ठीक है ना। कुछ बच्चों का भी मानसिक लेवल नहीं है कि वो इस टाइप के सवाल को सोच पाए, तो कुछ दिनों बाद समझ में आने लगेंगे उनको। जी अगला सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 10। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 2017 के मींस के पेपर में आया है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको इस पे 50-50 सवाल करवाऊं, ठीक है ना। एक लिमिटेड कंटेंट में मुझे आपको समझाना है, डिलीवर भी करना है, बेसिक भी पढ़ाना है। पिछली क्लास में मैंने केवल आपको बेसिक समझाया, इसका बेसिक ही सवाल करवाया, लेकिन आज की क्लास में मींस पढ़ेंगे कि बैच प्री प्लस मींस है। पिछली क्लास में तो केवल मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाया, अभी प्री के सवाल कराए। आज की क्लास में केवल मींस के सवाल होंगे, प्री प्लस मींस दोनों आपको पढ़ना है। नौकरी मींस के दम पे होती है, प्री तो केवल एंट्री लेने का तरीका है, क्वालिफाइंग भी नहीं है वो। जी बताइएगा, यदि n बराबर 0.369 ये है, m बराबर ये है, तो आपसे पूछा है 1/n प्लस 1/m की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। करो बच्चों सवाल का क्या आंसर है, बताइए बच्चों क्या उत्तर होगा इस सवाल। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, ये n का मान दिया है, ये m का मान दिया है। यहां से n और m की आप वैल्यू निकालो फ्रैक्शन में, वो वैल्यू आप यहां पे रख दो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। यहां से n का मान निकालो, सिंपलीफाई करके m का मान निकाल लो, और वैल्यू निकाल के आप यहां पे रख दो और सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका जो टैलेंटेड बालक होते हैं ना, ठीक है भैया, जो बीटेक वगैरह करे हुए हैं वो तो पहले से इस बात को जानते हैं। जो बीए बीएससी है, जिनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, गधे हैं थोड़े से, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो। केवल आपको सवाल में सवाल नहीं देखना, सवाल के ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं दिए होते, वो सवाल के ऑप्शंस पे आपको बराबर नजर रखनी है। मैं केवल आपको सवाल सॉल्व करना सिखा दूं, कोई फायदा नहीं। मैं आपको सवाल जल्दी सॉल्व करना सिखाना चाहता हूं, जल्दी, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज की कीमत नहीं है, केवल एग्जाम में नॉलेज और जल्दी करने वाले की कीमत है। आप इस सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल का ऑप्शन कितनी दूर दूर है,
ये ऑप्शन कितनी, ये ऑप्शन एक से छोटा है, ये एक से बहुत ज्यादा छोटा है, ये एक से हल्का सा बड़ा है, ये तो एक से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये एक से भी छोटा है, आधे के बराबर है लगभग। ये ऑप्शन बहुत छोटा है, ये ऑप्शन एक से बड़ा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये हमको कैसे पता चला कि एक से बड़ा है? भाई 111 को 100 से भाग दोगे एक से बड़ा नंबर नहीं आएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा एक से बड़ा नंबर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो आप इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व करो ही मत, आप इस सवाल में अप्रॉक्स सॉल्व कर लो। जिस सवाल के ऑप्शन चीख चीख के हम कह रहे हैं, जिस सवाल के ऑप्शन चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई साहब हम बहुत दूर हैं, हमारा एक दूसरे से कोई रिश्तेदारी नहीं बन रही, जरूरी नहीं कि ऐसे हर एक सवाल को आपको सॉल्व ही करना पड़े, आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो, एग्जैक्ट सॉल्व करो मत, अप्रॉक्स सॉल्व कर लो। जैसे ये देखो 0.369 ये क्या है मेरे दोस्तों, ये जो n की वैल्यू है क्या है, आपको नहीं लग रहा कि लगभग 0.4 है, अप्रॉक्स 0.4 है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? 0.369 0.3 से बड़ा है लेकिन 0.4 से हल्का छोटा है तो 0.4 मान लेते हैं लगभग लगभग। ऐसे ही देखो m क्या है लगभग, भाई मैं आपसे कहूं m का मान है 0.5315, अगर मैं इसको इग्नोर भी कर दूं तो लगभग 0.5 के आसपास ही है। m के लगभग जो अच्छी संख्या वो 0.5 है, समझा ना? तो मैंने n का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं, लगभग मान निकाला। m की अप्रॉक्स वैल्यू क्या है 0.5, और अगर मैं यहां पे इसको रखता हूं, अभी एक को मैं भाग दूंगा, अगर मैं एक को भाग दूंगा 0.4 से तो कितना आएगा मेरे प्यारे 10/4, एक को 0.4 से भाग देंगे तो 10/4 हो जाएगा, 10/4 मतलब 2.5, 2.5 हो गया मेरे प्यारे भाई 2.5, 1/m, एक को 0.5 से भाग देंगे, 0.5 होता है आधा, एक को 0.5 से भाग देंगे 2, तो ये कितना जोड़ के 4.5, यानी कि सवाल का आंसर जो भी आए वो 4.5 4.5 के नजदीक आंसर आएगा। ये ऑप्शन तो एक से छोटा है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे, ये ऑप्शन भी एक से छोटा है, ये ऑप्शन का मान लगभग 1 हो रहा है, ये भी गलत है। ये अकेला ऑप्शन ऐसा है 24 चौका 96 होता है जो 4 से बड़ा है, लगभग 4 के नजदीक, ये अकेला ऑप्शन है, यही सवाल का आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से करना है सवालों को, बेसिक से, मैं बेसिक से भी बताऊंगा, मैं बेसिक से भी बताऊंगा और आपको आना चाहिए सवाल, लेकिन आप उस तरीके से एग्जाम में करोगे नहीं। तरीका यही है जो आपको एग्जाम में करना है, ठीक है? अब बेसिक से सवाल को कैसे करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिमाग नहीं लगाना, छोटे बालक की तरह हर की अलग अलग वैल्यू निकालो। भाई n बराबर 0.369 ये आपको दे रखा है, आप बोलोगे हाँ जी सर ये दिया हुआ है 0.369 तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब हो गया 0.369 के ऊपर बारी, तो मतलब है बार बार 369 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया, पिछली क्लास में 1.5 घंटा मैंने आपको यही सिखाया है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और आप तब भी नहीं सीख पाए तो माथे पर गधे का टैटू बनवा लीजिएगा, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगी आपको 369.999, 1.5 घंटे में आप ये नहीं चीज सीख सकते तो आप एक साल में एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। 369.999 ये हो जाएगा, दशमलव को फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और नीचे 111, 41/111 आगे नहीं कटेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब इसकी वैल्यू आप निकालो 0.531 इसका मतलब 0.531 के ऊपर बार, समझ में आया ना? 0.531 के ऊपर बार, क्योंकि 531 बार बार आ रहा है, ठीक है भाई? तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दशमलव हटाएंगे 12 हटाएंगे, 531/999 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? ये भी 9 से कट रहा है, ऊपर नीचे 9 से काट लेते हैं, तो 9 पंजे 45 और ये 8 9 9 81, 59/111 आगे कटेगा नहीं, क्योंकि 59 तो किसी से कटता नहीं, क्लियर है? तो ए का मान आ गया, बी का मान, एन और एम का मैंने मान निकाले, सवाल में पूछा 1/n, 1/n मतलब उल्टा करना है। अगर सवाल में n का मान 41/111 है तो 1/n का मान उल्टा होगा 111/41। किसी भी संख्या को अगर आप 1/, करोगे ना तो पलट जाएगा। एग्जांपल के लिए भाई मैं अगर आपसे कहूं कि x का मान 7/3 है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/x का मान बताओ तो उलट जाएगा, 3/7 हो जाएगा, बस इतनी मामूली सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो या 111/41, अब 1/m क्या आएगा मेरे प्यारे? अगर m का मान 59/111 तो 1/m जो आएगा उल्टा आएगा 111/59, 111/59। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश कह रहे 0.4 कैसे, क्योंकि 0.4 उसके नजदीक है, ठीक है? चलेगा। तो मेरे दोस्तों आपको इनको जोड़ना है प्लस, जब आप इनको जोड़ोगे तो नीचे लेंगे एलसीएम, 41 गुणा 59, नीचे जाएगा एलसीएम, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर 111 कॉमन आ गया, 111 ऊपर कॉमन आ गया, अब आप एलसीएम लेंगे तो 59 प्लस 41 ये जुड़ जाएगा ना, एलसीएम लेना जानते हैं आप, 59 प्लस 41 100, तो यानी कि मेरे दोस्तों ऊपर आएगा 11100 और नीचे इनकी गुणा करेंगे 41 गुणा 59 की तो 199 यही आने वाला है, ठीक है भाई? यूनिट जीटी उत्तर हो जाएगा। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन है, लेकिन भाई ये समझने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छा है कि आपने कभी बचपन में ये चीज करी नहीं, लेकिन आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा वो कभी भी इस प्रोसेस पे जाएगा ही नहीं, वो तो ऑप्शन से करेगा। आपको आना जरूर चाहिए, अच्छी बात है, बेसिक बेसिक आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन यू शुड नॉट ट्राई दिस इन एग्जाम। समझ आ गया? चलेगा। अभी तो हम स्टार्टिंग में है तो मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं, कुछ टाइम के बाद ये सब चीज मैं बताना बिल्कुल बंद कर दूंगा, वही मैं आपको तरीका सिखाऊंगा जो एग्जाम में आपको करना है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 11, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ध्यान से समझिएगा, 11 नंबर, ठीक है? सर पिछला वीडियो कैसे देखें? पिछला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एप्लीकेशन में जाओगे अर्थमेटिक और एडवांस वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगी, ठीक है जी? चलो, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे इसका मान पूछा है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस पे सिंपल वन लाइनर कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब पेपर में अगली वैरायटी आती है कि रिकरिंग डेसिमल को जोड़ना कैसे है, रिकरिंग डेसिमल को घटाना कैसे, गुणा कैसे करनी है, भाग कैसे करना है मेरे प्यारे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये नॉर्मल जैसे हम जोड़ते घटाते हैं उसकी तरह नहीं है मेरे प्यारे, कि आप जैसे सवाल में रखा है इसका मान बताओ, इसका मान कि आप इनको जोड़ने लगो 4 में 7 जोड़ के 11 कर दो, ऐसे नहीं जोड़ता भाई मेरे यहाँ पर। समझ में क्यों नहीं जोड़ता भाई ऐसे? क्योंकि ये 8.74 बार है, ये आगे भी नंबर, इसका मतलब 8.74444444 ये मतलब इसका। तो आप इसके ऑप्शन देखो, इस सवाल के जो ऑप्शन वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसका तरीका यह है कि आप पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर इनको जोड़ो। पहले आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जब इसका आंसर ही फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और जोड़ लो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, अब जैसे ये है मेरे दोस्तों, देखो इंटीजर में मैंने आपको पिछली क्लास में समझा कि आपके सामने जब सपोज ऐसे लिखा 5.38, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 प्लस 0.38, ये इस बात का मतलब है दशमलव वाला पार्ट अलग और इंटीजर वाला पार्ट अलग। तो आप इंटीजर तो जोड़ ही लो मेरे प्यारे भाई, कि भाई 8 और 6 जोड़ के बन जाएगा 14, 14 प्लस
14 प्लस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही बनेगा 14 प्लस। अब मुझे केवल दशमलव वाला हिस्सा जोड़ना, ये 0.74 बार और 0.47 बार। हालांकि ये जोड़ के एक से बड़ा नंबर बनेगा। अगर मैं 0.7 में 0.4 भी जोड़ूं तो एक से बड़ा नंबर बनेगा एक से, यानी कि 14 में एक से बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो 15 प्लस, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 15 प्लस आएगा। भाई अगर मैं दशमलव वाला हिस्सा भी जोड़ूंगा तो एक से बड़ा हो जाएगा। 0.7 में 0.4 भी जोड़े तो भी एक से बड़ा हो जाता है, और 14 में एक से बड़ा कोई नंबर जोड़ूंगा तो 15 प्लस आएगा। तो 14 तो आएगा नहीं, यानी कि 16 भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इतना मेरा दिमाग काम कर गया। क्लियर है? तो ऑप्शन से अगर मैं इसको सोचता तो मैं 2 सेकंड में समझ सकता था। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा मेरे दोस्तों, एक 9, एक डिजिट के ऊपर 0। 74 में से 7 घटाएंगे, 74 में से 7 घटाएंगे 67, ये आ गया। 74 में से 7 घटाएंगे 67 है, करवा लो बिट्टू करवा लेगा अपने पे। ठीक है, 0.47 बार है मेरे दोस्त, एक डिजिट के ऊपर बार, एक 9 आएगा 90। 47 में से 4 घटाएंगे 43, 43 बटे 90। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी से समझ में आया? 14 प्लस। आप लोग पढ़ के नहीं आते यार घर से, मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस बात का नहीं है कि तुम, जब तुमको ही दुख नहीं होता भाई तो मैं क्या कर सकता हूं। आपके साथ साथ मैं तुमको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। सरकारी नौकरी में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये वाले हैं। सरकारी नौकरी में जो ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, जो बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, आर्ट साइड से हैं, बायोलॉजी वाले हैं, ज्यादातर बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में बताऊं, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, एनआईटी वाले हैं और एमबी वाले हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं साल के टॉपर की बात करूं, जो हमारा लड़का था हिमांशु, राजस्थान का जो लड़का था, वो जो आर्मी के लिए अलग से कॉलेजेस बने हुए हैं ना, बीटेक सैनिकों वाले जो कॉलेज हैं, वहां से उसने बीटेक की थी। जो रैंक 2 था वो भी कहीं अच्छी जगह से पढ़ा था। जो रैंक 3 था उसने भी एनआईटी से बीटेक करी थी, एनआईटी से। जो बीए वाले हैं वो अपने आप को शहंशाह राजा समझ के बैठे हैं, जो बीएससी वाले, क्योंकि बीटेक वाला भी 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बीए वाला भी 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है। वो बीटेक वो करेगा, बीट करेगा तो कैसे करेगा? आप बताइए, आप कैसे उससे कंपटीशन ले पाओगे? ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ले सकते हैं आप सिलेक्शन, बिल्कुल गारंटी है कि आप बीटेक वाले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उनके बराबर मेहनत नहीं कर रहे। वो अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 घंटे पढ़ो। वो अगर 10 महीने में एग्जाम निकाल लें तो आप टारगेट बना लो कि हम 1.5 साल में निकाल लेंगे, लेकिन निकाल लेंगे। लेकिन मैं बस गुस्सा इसलिए हूं कि आप जो है उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे जितनी उनको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा, यही वास्तविकता है। मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। और इसलिए क्या मैं नहीं कह रहा कि आप रैंक 1 या 2 या बहुत ही अच्छे उसके लिए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ो भाई। आप चाहे रैंक 1 लाएं, चाहे रैंक 100 लाएं, चाहे रैंक 1000 लाएं, नौकरी आपको वही मिलनी है, सैलरी भी आपकी उतनी ही लानी है। लेकिन आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनसे। तभी छोटे गांव और छोटे शहर के लोगों को जो है सिलेक्शन मिल सकता है। कम मेहनत करके आप दूसरे के बराबर रिजल्ट चाहो, वो संभव नहीं है। और उसमें से आप लोग चाहते हैं ऐसा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई? ऐसे भी बच्चे थे, जैसे एक लड़का था पिछले साल का सत्यम, उसने बीए करी थी, केवल बीए, लेकिन उसको बीए के फर्स्ट ईयर में पता था कि मुझे तो एसएससी की तैयारी करनी है, तो उसने फर्स्ट ईयर से एसएससी की तैयारी करना शुरू किया। 3 साल तक वो तैयारी करी उसने, और बीए फाइनल ईयर में 3 साल में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, 70 रैंक थी, वो बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। ये भी आइडिया एकदम सही है। तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दूसरे के मुकाबले में। ठीक है जी? चलो ये बताओ, 67/90 प्लस 43/90। केवल टीचर पे या किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे उतना होगा मेरे दोस्त फायदा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे 90 आएगा, क्योंकि दोनों जगह 90 है। 67 में 43 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110। 67 प्लस 43 110 हो गया मेरे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो भाई 14 प्लस 11/9 का मतलब हो गया 1 सही 2/9, 9 कम 9 चला जाएगा, 9 2 11, यानी कि 14 15, 15 सही 2/9 इस सवाल का आंसर हो गया। ए ऑप्शन। बताओ आसान था कि नहीं था? आप बोलोगे हाँ जी, तो आसान क्वेश्चन तक कर लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, इसका सवाल जवाब दो बच्चों। ये सवाल बिल्कुल इसी साल के एग्जाम में आया है, और मुझे आपसे इन सभी इन सवालों का आंसर चाहिए। बताइए बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल है यदि x बराबर 1.234 और y बराबर 4.321 बार, तो आपसे पूछा है x प्लस y को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। सवाल में आपसे ये x का मान दिया है, बच्चों y का मान दिया है, और मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ना है मेरे प्यारे भाई। जवाब दीजिएगा क्या आएगा? क्लियर है? फटाफट आप मुझे करके बताइए कि क्या आएगा। पहली बात तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझने वाली ये है कि सवाल के जो ऑप्शन है वो दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में। तो पहले मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपको उत्तर बताना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे पिछले सालों ने टाइम खराब किया, अलग अलग करा रहे, साथ साथ कन्वर्ट करो, साथ साथ जोड़ो, स्टेप कम से कम लिखो। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, जब मैं जोड़ूंगा तो नीचे 999 ही आना है भाई, नीचे तो 999 ही आना है। दशमलव के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार है, लिखना ही नहीं, एक साथ करो मेरे प्यारे भाई। जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 में से 1 घटाना है, यानी कि 1 2 3 3। आप बोलोगे सर 1 के ऊपर बार नहीं है, प्लस। अब ये देखो 4 3 2 1 में क्या है मेरे दोस्तों? 4 के ऊपर बार नहीं, 4 घटाना है, 4 3 2 1 में से 4 घटाएंगे तो 4 3 1 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं है। अब मैं देखते ही समझ गया कि नीचे तो 999 है, ऊपर होगा 3 और 7 0, ऊपर एंड में 0 आएगा, ये एक आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म, बस इतना ही सोचना आपको, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है जोड़ के, बस यही आपका आंसर आ गया। क्योंकि ऊपर क्या आएगा? 3 और 7 0, एंड में 0 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में ऊपर 0 बन रहा है, इसी में ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। आगे चलते हैं, बिल्कुल एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये देखो 13वां सवाल, और सारे 2021 और 2022 के ही हैं। बताओ बच्चों, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा? जल्दी से करेंगे फटाफट। द वैल्यू ऑफ दिस 0.45 बार इंटू 1.22 बार का मान क्या है? एबीसीडी 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पे आंसर भी बार की फॉर्म, आंसर भी दशमलव में है, गुणा करने का कोई तरीका नहीं। अगर आपको गुणा का सवाल आता है डेसिमल में, तो पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद मेरे दोस्तों आप इसको सॉल्व करो, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर 0.45 बार इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर 45/99। 2 डिजिट के ऊपर बार है मेरे दोस्तों, तो 2 बार 9 आएगा, इंटू मल्टीप्लाई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो आप कहोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 आएगा।
ठीक है, क्या करते हैं 122 में 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 माइनस कर देते हैं, 121/99। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों 11 से कट रहा है 11 बार, और 11 से 99 कट रहा है 9 बार। 11 से मेरे दोस्तों 99 कट रहा है 9 बार, 9 बार कट रहा है ना, 9 से 45 कट गया 5 बार, तो आया दोस्तों 5/9। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर कितना है 5/9, और 5/9 का मतलब क्या है 0.5 बार, 5/9 मतलब 0.5 बार आ गया, है कि नहीं सिंपल। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है। चलो तो सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड भाइयों। आगे चलेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। शीट 2 जल्दी अपलोड करवा दूंगा, आज शीट 2 अपलोड करवा दूंगा, ये बताइएगा। यदि ओके बच्चों सॉरी, यदि ये ए का मान दिया है हिंदी में नहीं मिसिंग है, यदि ए बराबर 0.312 बार, बी बराबर 0.415 के ऊपर बार है, सी बराबर 0.309 के ऊपर बार है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखेंगे तो इस सवाल के जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो किसमें है, ऑप्शंस फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आपको हर एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो है आपको सॉल्व करना है। कर पाएंगे क्या आप बोलोगे हाँ सर कर लेंगे। अब 3.12 बार में 0.415 बार आपको ऐड जोड़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है, और ये इजीली हो भी जाएगा। देखो यहाँ पे तो दशमलव के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, इनको जोड़ना इजी है। ये दोनों एक बिरादरी के हैं, ये अलग है मेरे दोस्तों, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, फिर 9 के ऊपर बार है, इनको जोड़ना आसान है। पहले इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर नहीं है तो 1 0 आएगा, यही होगा। आप बोलोगे हाँ सर। ऊपर 312 में से 3 घटाएंगे 319 आएगा मेरे दोस्तों, प्लस साथ साथ आपको जोड़ना, अलग अलग लिखने का झंझट नहीं पालना। 415 में से 4 घटाएंगे 411 आएगा, 415 में से 4 घटाएंगे 411, ये हो गया। अब 319 में अगर 411 जोड़े तो 730 होता है, 730, 300 400 719 प्लस 11 30, तो बच्चों ये हो गया 730। तो मैंने इन दोनों को बड़ी आसानी से और जल्दी से जोड़ लिया, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। 309 सॉरी 309 आएगा भाई, सही कह रहा भाई हमारा। 312 में से 3 घटाएंगे सॉरी 309 आएगा, और 415 में से हम 4 घटाएंगे तो 411 आएगा। साथ साथ जोड़ना, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही चादर में ले लेंगे। 309 में 411 जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा, सॉरी 720 हो गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। 0 से 0 कट गया मेरे प्यारे भाई, ये 9 से फिर कट गया, 9 72 9 से 11 बार कट गया, यानी कि 8/11, 8/11 आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर प्लस। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों एक बराबरी के थे, इन दोनों को जोड़ लिया पहले, अब मुझे सी को भी जोड़ना है। सी आएगा, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी की वैल्यू क्या है 0.309 के ऊपर बार। बच्चों एक डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर नहीं है 2 0 आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब 309 है, 309 में से क्या करना है आपको 30 माइनस करना है, ये तो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आएगा 279, ठीक है। 309 में से जब 30 घटाएंगे तो 279 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो 279/900, ये फिर से 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 9 3 27 9 कम 9, ये मेरे दोस्तों 100 बार कट गया, यानी कि मेरे प्यारे 31/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 31/100। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आपको सोचना है, आप इसको अलग कन्वर्ट करो, इसको अलग करो, फिर अलग करो, फिर तीनों को अलग अलग काटो, फिर एलसीएम लो, कितनी मेहनत बढ़ जाएगी। समझदार बच्चा ऐसे नहीं सोचता, मैं आपको धीरे धीरे ट्रेन कर रहा हूं। ये एक ही बिरादरी के हैं तो इनको जोड़ना आसान, जल्दी जोड़ ले, अलग इसको अलग रख लो, टाइम और स्टेप आपका बचेगा, और वो बचत ही जरूरी है। अब मेरे दोस्तों नीचे तो 1100 आएगा एलसीएम लेने पर, 1100 का 1100, इसकी गुणा यहाँ होगी 800, और इसकी गुणा होगी यहाँ पे 1, यानी कि ऊपर आएगा एंड में 1, यानी कि उत्तर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला उत्तर ऑप्शन नहीं है। 800 और 31 गुणा 11 होगा 341, 800 जब 31 की 11 में गुणा होगी तो 341 आएगा, यानी कि 1141 आएगा। 1141/1100 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस सवाल एकदम सही उत्तर है। काफी बेसिक और आसान सी बात थी ये, सभी बच्चे इसको समझ पाए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 15। ओके, अब मेरे प्यारे भाई आ जाते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, आप कहोगे सर ऐसा सवाल तो आपने करवा दिया, फिर दोबारा क्यों करवा रहे हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जा सकता है। पिछले सवाल में भी जोड़ना था, इस सवाल में भी जोड़ना है। पिछले सवाल में जो आपको आंसर दिया हुआ था वो दिया था फ्रैक्शन में, भिन्न में आंसर दिया था। यहां भी आपका आंसर फ्रैक्शन में ही है, यहां भी आपका आंसर फ्रैक्शन में ही है। तो आपने क्या किया, सिंपल कि पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर आपने जोड़ लिया, उत्तर मार्क कर दिया। अब अगर आप यहां पर भी ये तरीका लगाओगे कि पहले इन सबको भिन्न में बदलते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, जो आंसर आएगा फिर उसको हम वापस दशमलव में कन्वर्ट करोगे, दुगनी मेहनत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हमारा सवाल को करने का तरीका ऑप्शंस के हिसाब से होगा। अगर सवाल में आंसर फ्रैक्शन में दिए, भिन्न में दिए, तो आप पहले भिन्न में कन्वर्ट करो, फिर जोड़ो घटाओ। लेकिन यहां पे जो आंसर दिए वो दशमलव में दिए हैं, तो डायरेक्ट आंसर दशमलव में कैसे आए, डायरेक्ट आप इनको कैसे जोड़ पाओगे बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा पेशेंस रख के आपको सीखना पड़ेगा। ये नॉर्मल जोड़ने घटाने की तरह नहीं कि आप नॉर्मल जोड़ रहे हो, नॉर्मल है नहीं, क्योंकि ये तो रिकरिंग डेसिमल है, अनंत तक जाता है, ठीक है भैया। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा एक एक सवाल से नहीं, मैं आपको 3 4 एग्जांपल लूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है भाई, कि बिना फ्रैक्शन में बिना भिन्न में बदले दशमलव में डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई कैसे आप जोड़ सकते हैं, वो आपको सीखना है। एग्जांपल के लिए जैसे यहां पे 2.53 के ऊपर बार, 1.0546 के ऊपर बार, प्लस 0.49 के ऊपर बार, मुझे इनको जोड़ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये 2 पॉइंट है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये मेरे दोस्तों 1 पॉइंट है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपका 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद की कहानी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां दशमलव के बाद दोनों डिजिट के ऊपर बार है, या दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद आपको देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, मैक्सिमम कितने डिजिट दिख रहे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। हर एक को ध्यान से देखो दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम एक ही डिजिट ऐसा दिख रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है। यहां तो सभी के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है मेरे प्यारे भाई। सपोज अगर यहां पे ये होता 4 के ऊपर बार भी ना होता, ठीक है ना, तो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो फिर हमको ये पता लग जाता कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट आता फिर मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये काउंट करना है कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। जैसे इस सवाल के एग्जांपल में मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यानी कि मेरे दोस्तों दशमलव के बाद अगला जो डिजिट आएगा वो ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा।
अगला जो डिजिट आएगा वो ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा, 2.53 है यानी कि 5। ठीक है भाई, ये 0 मेरे दोस्तों, ये 4। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दशमलव के बाद जो अगला जो डिजिट आएगा उसके ऊपर बार नहीं लगेगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर हम देखेंगे बार कितने डिजिट के ऊपर है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है बच्चों? 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है? यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है। बच्चों यहां देखो, यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है? यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है? इनका एलसीएम। हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है भाई, 2 2 1 कैल्शियम होता है 2 मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसके आगे के जो 2 डिजिट होंगे उनके ऊपर बार लगेगा। इसके आगे के जो 2 डिजिट होंगे प्यारे बच्चे उसके ऊपर बार लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। इसके आगे के जो 2 डिजिट होंगे उनके ही ऊपर बार लगना है, जो आगे के 2 डिजिट होंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे ये नंबर था क्या? 2.53 बार। 53 बार मतलब 53 होता है। नंबर क्या था? 2.53 53 53 53 53 53 ये तो नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर 2.53 53। तो बार जो लगना है इन्हीं 2 डिजिट के ऊपर लगना है मेरे प्यारे। 2 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। आगे के 2 3 नंबर तो मैं अपनी तसल्ली के लिए लिख देता हूं, मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। बार जो लगेगा 2 डिजिट के ऊपर लगेगा। नंबर क्या? 1.046 के ऊपर बार। 46 के ऊपर बार मतलब 46 46 46 46 46 46 ये तो नंबर। 0.09 के ऊपर बार। 9 के ऊपर बार मतलब 9 मेरे प्यारे भाई। ये एक 2 डिजिट में अपनी सुविधा के लिए लिख लेता हूं, है ना। अब मुझे इनको जोड़ना है। बार जो लगेगा इन्हीं 2 डिजिट के ऊपर लगेगा। ये 2 3 डिजिट तो मैं आगे की अपनी सुविधा के लिए लिख लेता हूं। आप बोलोगे सर कैसी सुविधा? बच्चों मैं आपसे बोलने लगूं कि मैं आपसे बोलने लगूं कि 0.54 बार में जरा 0.37 बार जोड़ के बताओ, या 0.77 बार जोड़ के बताओ, या 0.67 बार आप जोड़ के बताओ, ये जोड़ के बताओ जरा। तो 0.54 बार का क्या मतलब है? 0.5 4 4 4 4 4 4 4 4 डॉट डॉट अनंत तक। 0.67 बार का क्या मतलब? 0.67777777 डॉट 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 अनंत तक। अब कोई बच्चा नॉर्मली जोड़ेगा तो नॉर्मल क्या जोड़ देगा? 4 7 11 का 1 हासिल 1 5 1 6 6 12 ये आ गया सर 1.2 1 और इसके ऊपर लगा दो बार, ये कर देगा वो तो, ये कर देगा गलती। एक्चुअली होता क्या? 5.44444444 ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, अनंत तक 444 है। 0.6777777777 कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। जोड़ने का नियम क्या है कि जोड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम बिल्कुल राइट साइड से, कॉर्नर से। 4 और 7 11 ये कहीं ना कहीं तो अनंत होगा ही ना। 4 7 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 है भी, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, ये एक हासिल अनंत से आता जाएगा। 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 11 मेरे दोस्तों। यानी कि सवाल का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो 1.12 बार आएगा, 1.12 बार ना। एक सेकंड, सॉरी 4 5 बार 5 1 6 12 1.22 बार इस सवाल का आंसर आएगा, 1.22 बार ना कि 1.21 बार। क्या पागलों की तरह ये कर दो 4 7 11 का 1 5 1 6 6 12 1.21 बार आंसर हो गया सर इस सवाल का। गलत है, ऐसे नहीं जुड़ता मेरे दोस्तों। 0.5 4 4 4 4 4 कहां तक जा रहा है? अनंत तक। 0.677777 कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो अनंत पे कहीं ना कहीं तो 4 में 7 जुड़ेगा ना। 4 में 7 जोड़ोगे 11 1 हासिल 1, 1 हासिल आएगा 1 और 4 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 4 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 4 5 7 12 का 2 हासिल 1। तो नंबर तो 1.2222222222 तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो ये है सही तरीका, ये गलत है। इसलिए कोई कैरी कोई हासिल अनंत से तो नहीं आ रहा, उसको अवॉइड करने के लिए हम 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। जिसको ये बात ना समझ में आई हो वो इग्नोर कर दो। हमेशा जब भी आप जोड़ो 1 2 डिजिट फालतू लिख लिया करो, सुविधा रहती है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। इनको चाहे आप जोड़ लो 3 4 7 9 16 का 6 हासिल 1, 5 1 6 6 12 9 21 का 1 हासिल 2 2 3 5 4 9 9 18 का 8 हासिल 1, 5 1 6 6 12 12 9 21 का 1 हासिल 2 2 3 5 4 9 9 18 का 8 हासिल 1, 5 1 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो 4.081, तो 3 4 3 7, हाँ ठीक है 4.081 यही आया मेरे प्यारे भाई। देखो 4.0818181 यही आएगा 4.0818181 मेरे प्यारे भाई, यही आएगा। इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे मेरे दोस्तों कि जो हासिल मिलना था वो मुझे मिल गया। बार जो लगेगा वो 2 डिजिट के ऊपर ही लगेगा। 4.081 बार इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है। इसका मुझे सवाल के आंसर से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए लिखता हूं मेरे दोस्तों। आंसर तो ये आएगा 4.081। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको और एग्जांपल कराऊंगा बच्चों, एग्जांपल बहुत करवाऊंगा, चिंता ना करो। जब तक आपका मन पूरा संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक हम सिखाएंगे। एक सेकंड होल्ड करो, आगे के सवाल लगवाता हूं मेरे प्यारे भाई। ये बच्चा कह रहा लेकिन सर वहां तो 6 आया है। बेटा इसके आगे भी कहीं ना कहीं से हासिल आ रहा होगा, वो 6 का बन जाएगा 8 ही, उसकी चिंता मत करो। बस ये मैच कर लो 4.081 आगे भी 81 ही आएगा। ये तो मैंने यहां पे छोड़ दिया, तो आगे भी कहानी चलनी थी ना। अभी आगे से कैरी उठा के पटक के लाते हैं। ठीक है, देखो 4.081 वापस 81 मैच होने लगा है। ठीक है जी, बट अगर इतनी देर में करेंगे, देर आपको समझाने में बेशक 1 घंटा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बेशक 1 घंटा लग जाए, ये सवाल होगा 30 सेकंड में। 30 सेकंड की बात को समझाने में बच्चों को 1 घंटा लगता है, मानो मेरी बात। बट अगर एलसीएम का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ सर, बेटा हुआ तो है। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, 2 2 1 का एलसीएम लिया, कितना एलसीएम 2 आया, तो हमने 2 ही डिजिट के ऊपर तो बार लगाया आंसर में। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा आंसर में उतने ही डिजिट के ऊपर बार लगेगा। 4.081 बार एलसीएम लेना जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, आगे के सवाल लगाता हूं, 1 सेकंड होल्ड करो।
जी, सवाल नंबर आपके सामने 16। मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगी ये बात, एक बार में नहीं समझ सकते, इसलिए मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा, लेकिन दूसरे एग्जांपल बार बार उसको नहीं घसीटेंगे। 504 कैसा है, जोड़ के चुपचाप छोड़ दो, उससे आगे बढ़ जाओ। मुझे इसको जोड़ना इन दोनों को, और आंसर मुझे दशमलव में ही बताना है, फ्रैक्शन में नहीं बताना। ध्यान से सुनिएगा, 8 पॉइंट मुझे इन दोनों को जोड़ना है। जल्दी से कैसे जोड़ेंगे, 8 पॉइंट, ये कितना है मेरे दोस्तों, 5 पॉइंट। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, या दशमलव के बाद सारे ही डिजिट के ऊपर बार है। हर एक संख्या को ध्यान से देखो, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां सारे ही डिजिट के ऊपर बार है मेरे दोस्तों। तो मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा, तो मैक्सिमम एक ही डिजिट ऐसा मिला है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। यानी कि जब आप जोड़ोगे तो एक ही डिजिट ऐसा आएगा मेरे प्यारे, जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। अभी नंबर क्या है, 8.5, ये नंबर क्या है मेरे दोस्तों, 5.9। 5.9 नंबर चेंज नहीं करना पागलो। फिर उसके बाद देखेंगे बार, यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहां पे 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहां कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी, वो 6 है। यानी कि मेरे दोस्तों इसके बाद अगले 6 डिजिट वो होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, यानी कि अगले 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। तो आपको अगले 6 डिजिट लिखने हैं, उन्हीं के ऊपर बार लगेगा। नेक्स्ट 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो नेक्स्ट 6 डिजिट होंगे कैसे, 8.5 46 बार, 46 बार मतलब 46 46 46, इनके ऊपर बार लगेगा 6 डिजिट के ऊपर। लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, मैं अपनी सुविधा के लिए 1-2 डिजिट फालतू लिख लेता हूं मेरे प्यारे भी, फालतू, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना आए कभी। नंबर क्या है, नंबर है 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। 5.927 बार नंबर, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, 927 बार मतलब 927 927 927 927, 9 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, 9 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, 927 927, अभी 927 नंबर को थोड़ा ना बदल रहे भाई साहब, नंबर तो वही है 5.927 927 927 927 927। बस आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। तो 6 7 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 2 7, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। देखो ये 6 9 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 1 7 2 9, ठीक है भाई। 9 4 13 का 3 मेरे दोस्तों हासिल 1, 4 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 5 2 7 मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई इनके ऊपर तो लगेगा 6 डिजिट के ऊपर बार। ये केवल मैंने आपको मेरे दोस्तों आगे इसलिए लिखा कि कोई कैरी तो नहीं आ रहा। 5 9 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9 5 14, तो 14.4 743925 के ऊपर बार, ये सवाल का आंसर है। इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है, 14.4, 4 के ऊपर बार नहीं है, फिर 743925 इसके ऊपर मेरे दोस्तों आपका बार लगेगा, 743925 के ऊपर बार, ये सवाल का आंसर है। अरे गुरुजी 9 के ऊपर तो लगा है बार, आपने हटा दिया, हटा देना यार, बोल तो दिया, तो मेरी बात सुनते नहीं हो, अपनी अपनी गाते रहते हो। मैंने क्या बोला, हर एक संख्या को ध्यान से देखो, कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या सभी के ऊपर बार है, इसको भाड़ में जान दो, मर जान दो इसको। मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा। समझ में आया, पागल हो चुके हो बिल्कुल। हमने क्या बोला भाई, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, भाड़ में जान दो, हमको बस ये देखना कि मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार है, मैक्सिमम। मैक्सिमम यहां पे हर एक नंबर को ध्यान से देखो, एक ही डिजिट ऐसा मिला जिसके ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा मैक्सिमम जिसके ऊपर बार नहीं है। सुनते नहीं बात को, जितना मैंने बोला केवल उतना ही समझो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको जोड़ना सिखाया। और अगर आपको एग्जाम में दशमलव में आंसर दे रखा है तो आपको यही करना पड़ेगा। एक और सवाल समझा दूं क्या, चलो एक और समझा देता हूं, ठीक है भाई। आप मेरे लाडले हैं, 17 नंबर सवाल एक और समझा देते हैं, चलो ये वाला करो बच्चों, मैं करवा दूं कि कर लोगे आप। सचिन कह रहे हैं सर 546 रिपीट क्यों नहीं किया गया, सचिन का डाउट है 5665, क्योंकि बेटा बार तो केवल 46 के ऊपर है ना, 46 रिपीट होगा, 5 थोड़ा ना होगा, 8.5 46 46 46 रिपीट होगा, ठीक है जी, 5 नहीं होगा सचिन। चलो ये बताओ, इसको भी समझा देता हूं, चलो मैं एक सवाल, जैसे ये वाला देखिएगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जोड़ना है, सब जगह प्लस का साइन है, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट और मेरे दोस्त 5 पॉइंट। अब देखो पहले वो डिजिट देखो जिनके ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां दोनों डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 3 डिजिट के ऊपर। तो हर एक नंबर को ध्यान से देखो, मैक्सिमम यहां मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां तो सभी के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो हर नंबर में गौर से देखो, ये बताओ कि मैक्सिमम कितने डिजिट ऐसे मिल रहे हैं जिनके ऊपर कोई बार नहीं है। तो यहां मैक्सिमम 3 डिजिट ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी कि आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 3 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा होगा। आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 3 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो आप लिख दो आगे के 3 डिजिट इनके ऊपर कोई बार नहीं लगना। 856 नंबर है, 74 बार मतलब 747 74747 5.857, ठीक है। मैं आगे के 3 डिजिट लिख दूंगा, जो भी आ रहे होंगे मैं आगे के 3 डिजिट लिख दूंगा, इनके ऊपर कोई बार नहीं लगना। अब देखते हैं बार कितने डिजिट के ऊपर लगेगा। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां भी एक और एक 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक ही डिजिट के ऊपर बार है। मुझे लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 2 इनका एलसीएम आ रहा है, यानी कि इसके बाद जो अगले 2 डिजिट होंगे बच्चों, इनके ऊपर बार लगेगा, जो अगले 2 डिजिट होंगे उन्हीं के ऊपर बार लगेगा। अब अगले 2 डिजिट होंगे कौन से, ये बताओ। यह 2.856 बार, 56 बार मतलब 2.856 56 56 56, एक दो डिजिट में एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, मुझे प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। 2.85656 3.74 बार, 74 मतलब 3.74 74 74 74 74, नंबर वही है। 5.857 6 बार, 6 बार मतलब 6 6 6 6 6 6। अब मुझे इन सबको जोड़ना है, यही लॉजिक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब देखो जब इनको जोड़ोगे तो 6 6 12 12 7 19 का 9, देखो यहां से हासिल आ रहा है 19 का 9 हासिल 1, 5 1 6 4 10 10 6 16, 5 1 6 6 12 4 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7 7 14 14 6 20 0 हासिल 2 2 और 5 7 7, नीचे लिखता हूं इसको,
6 एक 7 7 14 6 20 0 हासिल 2 2 5 7 4 11 11 6 17 का 7 हासिल 1 मेरे प्यारे भाई। तो 6 1 7 7 21 हो गया, 1 हासिल 2 2 5 7 4 11 11 5 16 का 6 हासिल 1 8 1 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2 2 2 4 3 7 5 12। तो 12.461 70 के ऊपर बार लगेगा। एक्चुअली ये भी 70 70 70 70 70 आएगा। ये 69 कहीं आखिर में अनंत प्यारा होगा, 69 में हासिल ऐड करके बार बार 70 70 हो रहा होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इस सवाल का जो आंसर वो यही है 12.461 70 के ऊपर बार। 12 सर 74 होगा, कहां 74 होगा? 74 ही तो है, 3.74 वही तो है। नहीं विकास, ठीक है चलो, जिनको नहीं समझ में आया अब वो स्किप कर दो, ठीक है, अब वो अगले जन्म में ही समझ पाएंगे। इस जन्म में तो बस अपने बुढ़ापे का इंतजार करें। सवाल नंबर 18 बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बस इसमें जोड़ने की बजाय घटाना है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। 18 नंबर सवाल को बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर, ठीक है जी, 19वां 19 नंबर सवाल है जी। सवाल नंबर जो 19 है ध्यान से सुनिएगा, 2021 के मेंस में आया है एज इट इज। 2021 के जो इस साल मेंस हुआ काफी आसान, उससे पिछले वाले मेंस में आया था। ये सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस, इसको जोड़ना है। और ये हर सरकारी एग्जाम में आता है। आपको मेथड मैंने सिखा दिया, 3 3 एग्जांपल दिए और बहुत प्यार से मैंने समझाया। भाई इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। पहली बात तो अगर मैं देखूं 11, अगर मैं इंटीजर पार्ट भी जोड़ूं 11 + 12 33, 33 में से ये 33 घटाओगे यानी कि 0 पॉइंट, आंसर जो है 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 11 पॉइंट प्लस 22 पॉइंट में से 33 पॉइंट घटाओगे तो 0 पॉइंट ही तो आएगा। अगर मैं इंटीजर पोर्शन भी देखूं 11 + 22 33, 33 में से 33 तो कट गया। ये 40 कहां से आ रहा भाई? ये 4 कहां से पैदा हो रहा है? एग्जाम में सटिया गया क्या? यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद मेरे पास जुगाड़ है बेटा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस सवाल को, सॉल्व करने का टाइम नहीं। आपको सॉल्व करना आता है, अच्छे पास है, उसको अपने कलेजे में रखो। एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि हमको सॉल्व करना आता है। सॉल्व करने वाले की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है जल्दी करने वाले की बस। बार देखो, दशमलव के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? या दशमलव के बाद बार है, एक डिजिट है उसके ऊपर बार है, या दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, या दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो मैक्सिमम आपको देखना होता है, मैक्सिमम कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है। मैक्सिमम एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद एक ही डिजिट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं होगा। या 2 डिजिट कहां से आ गई, ये उत्तर नहीं है। ये सवाल का उत्तर है। और मेंस का सवाल था, मुश्किल से मुश्किल 1 1.5 सेकंड में सवाल को कर सकते थे आप, 1 से 1.5 सेकंड में। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, 3 3 एग्जांपल मैंने आपको कराया, बहुत अच्छी बात है, आप कर भी लोगे, लेकिन वो एग्जाम में फिजिबल नहीं है। एग्जाम में ये वाला तरीका प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल में लग जाएगा, लेकिन जहां लग रहा है वहां तो करो, ठीक भाई। मैक्सिमम मेरे प्यारे भाई यहां पर हर एक नंबर को ध्यान से देखो, एक ही डिजिट ऐसा है मेरे प्यारे भाई जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आंसर भी ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने, सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा। ये मैं करवाऊंगा 20 नंबर। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों। ये जो सवाल है ये 2020 के मींस का है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो 3 शिफ्टों में 3 अलग अलग सवाल आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं करवाऊंगा, बाकी का आप कर ही लोगे। करो बच्चों जी। सवाल है मेरे प्यारे भाई कि 0.47 बार प्लस 0.503 बार माइनस 0.39 इंटू 0.8 बार का मान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सबसे पहले ना इसको देख लेते कि ये बवाल क्या चीज है। ये क्या है? 0.39 गुणा 0.8 बार, इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि बीच में गुणा आ रही है, ठीक है ना। पहले तो गुणा ही सॉल्व करते हैं, बाद में जोड़ना घटाना होता है। पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, है ना। पहले गुणा सॉल्व करते हैं, बाद में जोड़ना घटाना। पहले 0.39 की 0.8 बार में गुणा करके बताओ क्या आएगा। इन दोनों की गुणा करके, गुणा करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले 0.39 बार का क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं 90 है, और ये 39 में से 3 घटाएंगे 36, 36/90 गुणा। ये 0.8 बार का क्या मतलब बच्चों? 8/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 9 चौक 36 ये आ गया। तो आ गया मेरे दोस्तों 32/90 आ गया। 4 32, 32/90 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताओ 32/90 की फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल में क्या वैल्यू होगी? 32/90 की आप भाग देंगे 9 से, तो 9 के 27 चला जाएगा, 9 के 27, फिर 5 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बार बार 5 5 5 ही आएगा। 0.35 के ऊपर बार। 32 को अगर आप भाग देंगे 9 से, तो 9 के 27, 3 तो चला गया बच्चा, 5/9। और 5/9 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 5 के ऊपर बार, यानी कि 0.35 के ऊपर बार आएगा। ये आएगा कि नहीं? 9 के 27, 39 में 3 के ऊपर बार नहीं, तो 3 माइनस करेंगे ना, 39 माइनस 3 36। नरेश साक्षी पागल हो गए तुम लोग को एक झापड़ खाने की जरूरत है कान पे। पता नहीं पढ़ के नहीं आते, 90 है। अरे भैया 39 में 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 घटाते हैं यार। मैं कब तक तुमको ये बातें सिखाता रहूंगा? आगे ना बढ़ाऊं सिलेबस को, और भी बालक है भाई पढ़ने को, कि तुमको ये सब बताता रहूं बार बार। यही होगा। तो यह 0.35 के ऊपर बार। तो पहले तो आपको इतना सिंपलीफाई करके लिख लेना है कि इतने बड़े बवाल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने घर में रखो, मुझे शांति से इसकी जगह लिख के दे दो 0.35 के ऊपर बार, और मैं इसी में खुश हूं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस जल्दी खत्म हो, तो बेवजह के डाउट पूछना बंद कर दो तत्काल प्रभाव से। डाउट पूछो हाई लेवल के, ठीक है ना, जो जेन्युइन डाउट हो। हर छोटी छोटी बातों पे कमेंट रखने का हक आपको नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेबस 5-6 महीने में खत्म हो जल्दी जल्दी, और सर प्रीवियस सर के सारे सवाल करवा दें, हर टाइप भी करवा दें, है भाई, प्रीवियस सर का हर एक टाइप भी हो जाए, टीसीएस की हमारी कैलकुलेशन भी तेज हो जाए, अरिथमेटिक एडवांस नंबर सिस्टम, कुछ चैप्टर छूटे भी ना, तो तभी संभव है जब आप जल्दी जल्दी पढ़ो, तेज सीखो, और बेवजह के डाउट ना करो। बहुत कठिन चीज चले वही पूछे, ठीक है ना। यह है, मुझे इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। मोहम्मद मुझे 32/90 में की जरूरत नहीं, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, बार देखूंगा, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा दशमलव के बाद जिसमें एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। या तो सभी के ऊपर बार लगा दिया, या 2-2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया है मेरे प्यारे भाई। और आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा,
एक, दो और एक, एक डिजिट के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है, एक एलसीएम आएगा 2, दो डिजिट के ऊपर बार आना चाहिए दोनों ही ऑप्शन में। ये दोनों तो मेरे कट गए, लेकिन इन दोनों में फंस गया। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि मैं इनको अप्रॉक्स से भी सॉल्व कर सकता हूं, पर एज इट इज करने में भी कोई टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दशमलव के बाद जो एक डिजिट आपको लिखना है उसके ऊपर कोई बार नहीं लगना। भाई मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, ये ना। ठीक है भाई, दशमलव के बाद जो एक डिजिट होगा उसके ऊपर कोई बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है मेरे प्यारे भाई, 0.35 बार था ना ये। ठीक है, यानी कि उसके बाद दो डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा, दो डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगेगा। दो डिजिट कौन से होंगे? 7 7, ठीक है भाई, 0 3 और आपका 0.35 बार है, यानी कि 5 मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे आंसर, इन दोनों को जोड़ना है मुझे, इसको घटाना है तीसरे वाले को। 77 3 80, 80 में से 55 घटाएंगे 25, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हासिल की भी। और 5 4 9 में से 3 घटाएंगे 6, 0.625 बार, 0.625 बार ये आंसर है, सी ऑप्शन। कर पाएंगे? इजी है, मेंस का सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सभी बच्चों ने जल्दी से कर लिया ये। आगे चलेंगे सवाल अगले की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 21। जी भाई साहब, इस सवाल को करो, क्या उत्तर आएगा? मजेदार प्रश्न। संजीव कह रहे हैं सर, अगर किसी सवाल में दो ऑप्शन में फंस जाए, टाइम कम हो तो क्या करना चाहिए? तो तुक्का मारना चाहिए संजीव, जहां आत्मा से आवाज आ रही है उसमें। हाँ सत्यपाल, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो, मेरी जो हर चीज है वो एक दूसरे से वेल कनेक्ट होती है, क्योंकि मैं बच्चों को कम से कम टाइम में सॉल्व करना सिखाता हूं, तभी सीख पाओगे, आपको पीछे की सारी चीजें आती हो। और एक बार में नहीं, 5 6 बार पढ़ा करो आप चीजों को, मेहनत करो भाई, मेहनत क्यों नहीं करते? 2 बार क्लास देखा करो, 2 बार। द वैल्यू ऑफ दिस, अब जैसे आपके सामने सवाल आया, जोड़ना घटाना नहीं है इसमें, भाग और गुणा करने, भाग गुणा का कोई तरीका नहीं है बच्चों। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, तभी आपके पास ये सवाल हो सकता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, ऐसा नहीं कि आप इनको काटने लगो। 1.05 बार को भाग करना है 0.95 बार से, कैसे करेंगे बच्चों? सुनिएगा, डिवाइड का मतलब है बटे, डिवाइड मतलब बटे है। ये 1.05 बार क्या मतलब है? एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, एक के ऊपर नहीं है तो 0 आएगा। सही है। 105 में 10 के ऊपर बार नहीं है तो 105 में से 10 घटाएंगे 95, 95 बटे 90 हो गया। अपॉन ये 0.95 बार का क्या मतलब है? दो डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 99 से भाग होगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई 0.409 बार का क्या मतलब है? दो डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, एक के ऊपर नहीं है 0। 409 में से 4 के ऊपर बार नहीं, 409 में से 4 घटाएंगे 405। अब जिसने पिछली क्लास पढ़ी नहीं उसको समझ नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, 95 से 95 पूरी तरीके से कट गया, कट गया 95 से 95। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, ये 99 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, 99 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 99 बटे 90 हो गया, 99 बटे 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जब भी आप एक भिन्न से दूसरे भिन्न को भाग देते हैं, या भाग देना, डिवाइड करना, बटे करना एक ही बात है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाली जो भिन्न है जो ऊपर जाती तो पलट जाती है ना, नीचे सी बटे डी था, ऊपर पलट के डी बटे सी हो जाएगी। अब मुझे केवल इसको ही काटाकूटी करनी है। अब देखो 99 से बच्चों ये कट जाएगा आपका 10 बार, 10 बार कट गया, 9 से चला जाएगा बच्चों, 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 बटे 100, 45 बटे 100, 45 को 100 से भाग दूंगा तो 0.45 आ गया इसका आंसर, डी ऑप्शन 0.45। कर पाओगे? ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 22, एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन उसका करो जल्दी से। 2.13 बार को डिवाइड करना है 3.12 बार से। बच्चे अगर अप्रॉक्स से नहीं कर सकते, उत्कर्ष डिवाइड में अप्रॉक्स करना है, क्योंकि ऑप्शंस भी काफी नजदीक है ना, ऑप्शंस काफी नजदीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ना लगाएं। ऑप्शंस दूर दूर होते तो हम लगाते, और डिवाइड में आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे नंबर में तो काफी फर्क आ जाता है, खासकर दशमलव के डिवाइड में, वहां अप्रोक्सीमेशन ना लगाएं आप। 2.13 को डिवाइड करना है 3.12 बार से, डिवाइड करना है, और आंसर भी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। देखती समझ गए? अब पहले ऊपर वाली संख्या को बदलो, दो डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा। 213 में से 2 घटा देंगे 211, 213 में से 211 बटे नीचे क्या है? 312 बार, भाई दो डिजिट के ऊपर बार है, दोनों आएगा मेरे प्यारे भाई। अभी 312 में से 3 घटा देंगे 309, 312 में से 3 घटाएंगे 309, कट गया मेरे दोस्त, 99 से 99, तो 211 बटे 309 इसका उत्तर आ गया। ऑप्शन देखो, आसान हुआ कि नहीं हुआ? केवल कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो तो भाई आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, कल फॉर्मूला वाले सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन में, जो अलजेब्रा के फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए बाय।